जब आप डॉक्टर B.R. अंबेडकर के बारे में सोचते हैं तो आप शायद एक ऐसे विजनरी लीडर की कल्पना करते हैं जिन्होंने जस्टिस के लिए लड़ाई लड़ी, उन्होंने इक्वालिटी के लिए लड़ाई लड़ी। लेकिन क्या आपको उस रिमार्केबल वुमन के बारे में पता था जो उनके जीवन के आखिरी सालों में उनके साथ खड़ी थीं? आज मैं डॉक्टर अंबेडकर की दूसरी पत्नी की इंस्पायरिंग स्टोरी शेयर करना चाहता हूं। उनका नाम था डॉक्टर सविता अंबेडकर। उनका जन्म शारदा कबीर के नाम से हुआ था। उनका जन्म 27 जनवरी 1909 को बंबई में एक सारस्वत ब्राह्मण परिवार में शारदा कृष्णराव कबीर के रूप में हुआ था। उनकी माता का नाम जानकी और पिता का नाम कृष्णराव विनायक कबीर था। वह एक मेडिकल डॉक्टर थीं, एक रेयर अचीवमेंट उस समय। वह डॉक्टर अंबेडकर से 1940 के दशक के आखिर में मिली, जब वह सीवियर हेल्थ इश्यूज से जूझ रहे थे। उनकी फिजिशियन के तौर पर उन्होंने उन्हें केयर और सपोर्ट दिया, लेकिन उनका बॉन्ड गहरा होता गया और उन्होंने 1948 में शादी कर ली। अब आप सोच रहे होंगे, डॉक्टर सविता अंबेडकर ने असल में क्या किया? एक सपोर्टिव पार्टनर होने के अलावा उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर के जीवन और काम में एक क्रूशल रोल निभाया। उन्होंने उनकी हेल्थ का ध्यान रखा, उन्होंने उनकी डेली रूटीन्स में मदद की और उन्होंने उनके रिसर्च और राइटिंग में भी मदद की। जब डॉक्टर अंबेडकर कॉन्स्टिट्यूशन पर टायरलेसली काम कर रहे थे तो वह वहीं थीं, यह सुनिश्चित करते हुए कि वह अपनी मिशन पर फोकस कर सकें, बिना अपनी वेल बीइंग की चिंता किए। लेकिन उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस यहीं नहीं रुके। 1956 में डॉक्टर अंबेडकर के निधन के बाद डॉक्टर सविता अंबेडकर दलित आंदोलन के लिए एक पावरफुल वॉइस बन गई। उन्होंने पूरे भारत की यात्रा की, उन्होंने किताबें लिखीं, उन्होंने स्पीचेस दी, उन्होंने काउंटलेस लोगों को अपने अधिकारों के लिए लड़ने के लिए इंस्पायर्ड किया। क्रिटिसिज्म और चैलेंजेस का सामना करने के बावजूद उन्होंने अंबेडकर के आइडियल्स के प्रति अपनी कमिटमेंट कभी नहीं छोड़ी। उन्होंने उनकी लेगेसी को जिंदा रखा, तब भी जब यह आसान नहीं था। बहुत से लोग यह रियलाइज नहीं करते कि ऐसे हिस्टोरिक मिशन को आगे बढ़ाने के लिए कितनी स्ट्रेंथ और रेजिलियंस की जरूरत होती है। डॉक्टर सविता अंबेडकर की कहानी मुझे याद दिलाती है कि हर महान लीडर के पीछे अनसंग हीरोज होते हैं। ऐसे लोग जो क्वाइटली काम करते हैं, सैक्रिफाइसेस करते हैं और अपने तरीके से हिस्ट्री को आकार देते हैं। उनका जीवन करेज, डेडिकेशन और अपने बिलीफ्स के लिए खड़े होने की शक्ति का एक टेस्टमेंट है। तो अगली बार जब आप बाबा साहेब के बारे में सोचें तो डॉक्टर सविता अंबेडकर को भी याद करें। वह महिला जो उनके साथ खड़ी थी, उनकी देखभाल करती थी और उनके सपने को आगे बढ़ाती थी। उनका नाम याद रखने लायक है, उनकी कहानी बताने लायक है। ऐसी ही और जानकारी के लिए हमें फॉलो करें। जय भीम जी।